लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है प्राइम टाइम शो अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। डीजी सेट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जेपी गंगा पथ की एक घटना बताई जा रही है। जेपी गंगा पथ के नीचे वेल्डिंग का काम चल रहा और काम के दौरान अचानक आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीर अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीर है। डीजी सेट में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जेपी गंगा पथ की एक घटना बताई जा रही है। जेपी गंगा पथ के नीचे वेल्डिंग का काम चल रहा था और काम के दौरान ही अचानक आग लग गई। फिलहाल अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एक अपराधी का एनकाउंटर किया है। बेगूसराय में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी घायल हुआ है और काफी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। सम्राट चौधरी ने साफ किया, बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना ही होगा। अब अपराधियों की खैर नहीं, बदमाशों को बिहार से बाहर जाना ही होगा। यह सीधा संदेश है बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। गृह मंत्री का पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि अब किसी भी अपराधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का कायम किया हुआ सुशासन जारी रहेगा। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सुशासन को पूरी तरह से स्थापित किया जाएगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेवारी मिलते ही पुलिस का एक्शन जमीन पर दिखने लगा है। बेगूसराय में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को गोली लगी। घायल शिवदत्त सहित 2 अपराधियों को पुलिस ने अरेस्ट किया और मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपराधियों को सावधान करते हुए कहा, अब चेत जाएं क्योंकि आ गए हैं सम्राट। सुशासन है, अपराधियों सावधान, आ गए हैं सम्राट, कोशिश भी मत करना। बिहार में 20 साल से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेवारी किसी को दी है। कड़क छवि के सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहते हुए भी अपराधियों को चेताते रहे हैं कि वो सुधर जाएं, नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। अब जबकि सम्राट बिहार के गृह मंत्री बन चुके हैं, ऐसे में कयासबाजी चल रही है कि क्या यूपी की तरह बिहार में एनकाउंटर और बुलडोजर वाली कार्रवाई तेज होगी और अपराधियों को अपराध करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, दिल्ली से अमितेश और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बताते हैं, जहां नई सरकार गठन के तुरंत बाद से ही पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और पुलिस एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी कर दी। सूचना के बाद मिनीगन फैक्ट्री पर पुलिस की टीम छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने पुलिस की टीम पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी को गोली लग गई है और पुलिस ने मौके से ही घायल अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और 3,70,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। अपराध कर्मियों द्वारा अपने आप को घूरते हुए देख पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ एवं कंट्रोल फायरिंग करते हुए टीम द्वारा जवाब दिया गया, एसटीएफ टीम द्वारा जवाब दिया गया। और जब बाद में घटनास्थल की कॉम्बिंग के दौरान में पता चला है कि व्यक्ति जो इंजर्ड थे उसका नाम शिवदत्त राय है। ये रहने वाले हैं तेघड़ा थाना अंतर्गत और पूर्व क्रिमिनल इतिहास इनका रहा है।
ये भी आए हुए थे। बनहरा थाना तेघड़ा के रहने वाले हैं। इनकी अरेस्टिंग की गई और वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में इनका इलाज चल रहा है। बिहार में नई सरकार के गठन और विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्री अब पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। ताबड़तोड़ मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है बिहार की नई खेल मंत्री श्रेयसी सिंह। श्रेयसी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल तक जीत चुकी हैं। ये बताने के लिए काफी है कि खेल के क्षेत्र में उनका कितना अनुभव है। नीतीश सरकार का फोकस हमेशा से खेल पर रहा है। ऐसे में खेल मंत्री का पदभार संभालने वाली श्रेयसी सिंह के पास मौका है खेल के क्षेत्र में बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने का। हर काम में चुनौती रहती है, लेकिन एक हार्डवर्किंग महिला है। खेल के क्षेत्र से आते हैं तो चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन डट कर सामना करना जानते। दीपक प्रकाश 20 नवंबर तक इन्हें शायद ही कोई जानता था, लेकिन आज पूरा बिहार जानता है। बिना किसी सदन के सदस्य बने नीतीश कुमार की नई सरकार में मंत्री बने। दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग में पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि भले ही मंत्री पद उनको अपने पिता उपेंद्र कुशवाहा की वजह से मिला हो, लेकिन वो अपनी मेहनत से खुद को साबित करके दिखाएंगे। कोशिश रहेगी कि पंचायती राज की संस्थाओं का खुद का रेवेन्यू का सोर्स हो। रेवेन्यू के सोर्स पे काम करने की जरूरत है। मेरी कोशिश रहेगी वहां काम करने की। रामकृपाल यादव, इनको कौन नहीं जानता। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके रामकृपाल ने बिहार सरकार के कृषि मंत्री का पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि वो किसानों के हित में काम करेंगे। मैं सबसे पहले अपने नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे डाली है। किसानों के हित के लिए मैं काम करूंगा, जो किसानों के हित में काम हो सके। अशोक चौधरी ने भी फिर से ग्रामीण कार्य विभाग का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अशोक चौधरी को बधाई और शुभकामना देने वालों का तांता लगा रहा। बिहार में नई सरकार के गठन और विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्री पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। एक एक करके सभी मंत्री अपने विभागों में पदभार संभालते जा रहे हैं। इन सब के ऊपर जिम्मेवारी है बिहार को विकास के पथ पर और ज्यादा तेजी से दौड़ाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में विभागों का बंटवारा होने के बाद से पदभार संभालने का सिलसिला भी जारी है। कई मंत्रियों ने आज मंत्रालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है और जल्द ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग का जिम्मा संभालेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर C215 गृह मंत्री का कार्यालय होगा। एक तरफ जहां कार्यालय को लेकर व्यवस्थित करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, तो वहीं सम्राट चौधरी के गृह मंत्री पद के नाम का बोर्ड भी लग गया है। बिहार के लोगों को उम्मीद है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गृह विभाग नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ काम करेगा। हम तस्वीर दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी गृह विभाग के जो मंत्री होंगे, उनकी यह तस्वीर, उनके नाम का जो बोर्ड है वो लग गया है उनके विभाग के बाहर। सरदार पटेल जो पुलिस मुख्यालय होगा वहीं पर उनका कार्यालय है और C219 यही वो कमरा है जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। और बड़ी चुनौती गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के पास होगी। आज इस बात की चर्चा होने लगी थी कि सम्राट चौधरी आज ही पदभार ग्रहण करेंगे। लोगों को थानों में जो तमाम तरह की बातें आती हैं उससे निजात मिलेगी और गृह मंत्री किस हद तक बिहार के लोगों को सहायता पहुंचा पाएंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी अगर बिहार के नए गृह मंत्री बने हैं तो माना जा रहा है कि बिहार में क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से बहुत सारे काम होंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी और सिवान में आज जमकर बवाल हुआ। सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस को हवा में 4 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। तो वहीं सिवान में गुस्साए लोगों ने मवेशी लदे पिकअप वैन में जमकर तोड़फोड़ किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हंगामा और बवाल की ये 2 तस्वीरें हैं सीतामढ़ी और सिवान की। सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मांस को लेकर बवाल मच गया तो सिवान में आक्रोशित भीड़ ने पशु लदे पिकअप वैन में तोड़फोड़ कर दिया।
सीतामढ़ी के परसौनी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित मांस ले जाने को लेकर बीच सड़क पर बवाल हो गया। आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ का गुस्सा किस कदर भड़का हुआ है। दरअसल युवक शाह हुसैन प्रतिबंधित मांस को ऑटो में लाद कर जा रहा था। सड़क पर दूसरी ओर से गाड़ी से टक्कर के बाद मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए और युवक शाह हुसैन की पिटाई शुरू कर दी। हालात बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को 4 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। युवक को छुड़ाने के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रतिबंधित मांस को लेकर बवाल के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यहाँ हम लोग को 10 बजे के करीबन मालूम पड़ा कि गौ तस्कर अपना मीट को यहाँ से लेकर के जा रहा था, जिस दरमियान एक ऑटो में ठोकर लगने के कारण लोग घेरा, उसमें पाया एक बोरा में गौ का मीट था, जिसके कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश हुआ। उसके बाद वहाँ पे झड़प हुआ। झड़प होने के बाद प्रशासन को इन्फॉर्मेशन देने के बाद प्रशासन आई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग करना पड़ा। सुबह सुबह गौ का मांस लेकर जा रहा था, वहीं बस थोड़ा ही आगे वहीं पे टेम्पू से टक्कर हो जाने के बाद विवाद बढ़ा। उसके बाद लोगों को लगा कि टेम्पू में बोरा में कहीं शराब तो नहीं, लेके वही देखा बदबू उदबू आने लगा तो लोग को मालूम चला गौ माहौल खराब हो गया था। पूरा माहौल खराब हो गया था। गाय आस्था का विषय है किसी का, और वहाँ पे समझ रहे हैं तो वही चीज है, लोग इस चीज को जाने उनसे मतलब तब आक्रोश में। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य जायसवाल। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि प्रतिबंधित मीट को लेकर कुछ लोग जा रहे थे, जिसके बाद लोगों की उनसे बहस हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए एक बड़ी घटना को अंजाम होने से रोक दिया और फिलहाल ये घटना स्थल की स्थिति सामान्य है। दूसरी तस्वीर सिवान से है, जहां मैरवा धाम में गुस्साए लोगों ने मवेशी लदे पिकअप वैन में जमकर तोड़फोड़ मचाया। स्थानीय लोगों ने पशुओं से लदे 2 पिकअप को पकड़ लिया। दोनों पिकअप में आधा दर्जन से ज्यादा पशुओं को क्रूरता पूर्वक रखा गया था। पशुओं की हालत देखने के बाद लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल मचाया। पशुओं को कैद से छुड़ाया गया। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सीतामढ़ी और सिवान की तस्वीरें हैरान करने वाली है। बड़ा सवाल है कि बिहार में प्रतिबंधित मांस का कारोबार कैसे हो रहा है। अवैध तरीके से मवेशियों की तस्करी के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर इस बवाल के लिए कौन जिम्मेदार है? न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन और सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। पंजाब के लुधियाना में आतंकियों से एनकाउंटर के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सपोर्ट वाला गैंगस्टर टेरर मॉड्यूल था। अब ISI मॉड्यूल का आरा कनेक्शन भी सामने आ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। रात का वक्त, सड़क पर गिरी पिस्टलें। मौके पर एनकाउंटर के निशान, हथियारों से लैस पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी। ये तस्वीरें हैं पंजाब के लुधियाना की, जहां 2 दिन पहले दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर पुलिस ने आतंकियों का एनकाउंटर किया था। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को गोली लगी थी, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद पंजाब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पंजाब पुलिस का ये दावा है कि इन आतंकियों का कनेक्शन सीधे सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से था। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सपोर्ट वाला गैंगस्टर टेरर मॉड्यूल था। ये आतंकी ग्रेनेड की डिलीवरी लेने के लिए आए थे। इनके पास से 2 चाइना मेड ग्रेनेड, 5 चाइनीज पिस्टल और 50 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए। पंजाब पुलिस ने समय रहते ISI की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अब इस ISI संचालित आतंकी मॉड्यूल का आरा कनेक्शन भी सामने आया है। लुधियाना पुलिस ने इसी मामले में बिहिया थाना इलाके में एक गांव से युवक को गिरफ्तार किया है। आतंकी मॉड्यूल में शामिल संदिग्ध युवक को पुलिस चंडीगढ़ के लिए लेकर रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि भोजपुर जिले का युवक हैंड ग्रेनेड फेंकने में एक्सपर्ट है। विदेशी हैंडलर ने उसे ट्रेनिंग दी है।
आरा के एसपी ने भी संदिग्ध युवक के हिरासत में लेने की पुष्टि की है। ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ISI ਦਾ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ है। ISI संचालित आतंकी मॉड्यूल का लुधियाना पुलिस ने बड़ा नेटवर्क का खुलासा किया है, जहां की इसमें शामिल 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भोजपुर ज़िले से भी इसका कनेक्शन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जहां की लुधियाना पुलिस ने यहां से भी एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि ये जो हैंडलर है वो ISI के संपर्क में थे। वहीं ISI के द्वारा हैंड ग्रेनेड फेंक करके राजस्थान, पंजाब और बिहार के बड़े शहरों में दहशत फैलाने की जिम्मेवारी दी थी, जिसके बाद से साइबर सेल एवं पुलिस के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इसको लेकर के इसका भोजपुर कनेक्शन मिलने के बाद पूरे ज़िले में एक तरह से कहें तो सनसनी मच गई है। लुधियाना में बड़े एनकाउंटर को लेकर पुलिस का ये दावा है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर ने दहशत फैलाने का टास्क दिया था। इन लोगों का प्लान ग्रेनेड अटैक करना था। आतंकियों ने DGP की गाड़ी को भी टारगेट किया था। अब इस मॉड्यूल का आरा कनेक्शन सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर आपको जमुई से बताते हैं। जमुई जिले में एक साथ 20 हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों के झुंड ने घरों को तहस नहस कर दिया है, किसानों की फसलों को रौंद दिया। वन विभाग हाथियों के झुंड को जंगल में खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जंगल, खेत और घरों के बीच से गुजरते हुए इन हाथियों की मदमस्त चाल को देखिए। हाथियों के इस झुंड ने जमुई में डेरा डाल रखा है। करीब 20 हाथी झारखंड के गिरिडीह से जमुई के चकाई इलाके में घुस आए हैं। 2 दिनों से हाथियों के इस झुंड ने दहशत पैदा कर रखा है। गजराज ने कई गांव में धान, अरहर और आलू की फसल को रौंद दिया। खलिहान में रखे अनाज चट कर गए। मिट्टी के घरों को तहस नहस कर दिया है। हाथियों के तांडव के बाद इलाके में दहशत है। हाथियों का एक झुंड है जिसमें करीब 20 हाथी है। वो लोग गिरिडीह के जंगल से हमारे चकाई प्रखंड के जो गगनपुर जंगल है उसमें आए थे। गगनपुर जंगल से वो अपना मूवमेंट करते हुए बटिया के जंगल में गए हैं और अभी वर्तमान में बटिया के जंगल में ही वो अभी बैठे हुए हैं। हम लोग इसको एकदम निरंतर रूप से हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी कुछ ऐसी अनहोनी या ऐसी घटना ना हो जिससे कुछ भी जान या माल की क्षति हो। हमारी पूरी टीम पूरे अलर्ट मोड में है। रात में हाथी आया, घर बर्बाद कर दिया, कुछ चावल खा गया और आलुआ तो सब सब्जी से सब खत्म कर दिया है। ये सब अनाज उनाज खा गया है। आदमी हम लोग घर में था, घर में भी बाल बच्चा घास कहाँ ले भाग करके जाएंगे रह गया। अपने बड़ा आदमी भाग सकते तो बच्चों कहाँ से लेके जाएंगे। हाथियों के तांडव के बाद वन विभाग एक्शन में है। हाथियों को हाँक कर पटाखों का इस्तेमाल कर वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। लोगों को सलाह दी गई है कि रातों में खेत की तरफ नहीं जाएं। हाथियों के झुंड को जंगल की तरफ खदेड़ने की कोशिश जारी है। फिलहाल हाथियों के इस झुंड ने इलाके के लोगों की नींद हराम कर दी है। हर तरफ खौफ कायम है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। बिहार के पूर्वी चंपारण में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। दूसरी ओर मंदिर में स्थापित होने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी तैयार हो चुका है, जो बहुत जल्द मंदिर पहुंच जाएगा। यह शिवलिंग अपने आप में बहुत ही खास है। 33 फीट ऊंचे शिवलिंग को बनाने में 10 साल का वक्त लगा है। कैसा है ये शिवलिंग, कहां बना है और किन रास्तों से होकर पूर्वी चंपारण पहुंचेगा, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विश्व के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में जारी है। सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने के लिए जल्द पहुंचने वाला है। 33 फीट ऊंचे शिवलिंग को बनाने में 10 साल का समय लगा। ये शिवलिंग कई मायनों में बेहद खास है। विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा सबसे बड़ा शिवलिंग। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया है शिवलिंग। 33 फीट ऊंचाई, 210 मीट्रिक टन वजनी है शिवलिंग। महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण के लिए शिवलिंग रवाना। 10 साल में हुआ है शिवलिंग का निर्माण।
शिल्पकार लोकनाथ की टीम ने तैयार किया है। पूर्वी चंपारण पहुंचने में लगेगा 25 दिन का समय लगेगा, क्योंकि ट्रक जो है वो 96 टायर का ट्रक है और प्रति घंटा जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर ही रहेगी और कहीं कहीं वायर्स आएंगे, कहीं कहीं कुछ होगा तो ऊपर करना होगा, तो इसीलिए धीरे धीरे चलेगा और लगभग हम लोग 1 महीने में वो पहुंच जाएगा। शिवलिंग को सड़क मार्ग से 21 नवंबर को महाबलीपुरम से 96 चक्का वाले ट्रक से पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना किया गया है। रवाना करने से पहले पूजा पाठ की गई, जिसमें वहां के गांव के लोग भी शामिल हुए। अब चलिए आपको बताते हैं कि किस रूट से आ रहा है सबसे बड़ा शिवलिंग। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग महाबलीपुरम, होसूर, होसाकोट, देवनाहाली, कुरनूल, हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद, नागपुर, सिवनी, जबलपुर, कंपनी, महर, सतना, रीवा, मिर्जापुर, आरा, छपरा, मसरग, मोहम्मदपुर, केसरिया के रास्ते पूर्वी चंपारण के चकिया में विराट मंदिर पहुंचेगा। शिवलिंग को बनाने में 10 साल का समय और 3 करोड़ से ज्यादा की लागत लगी है, जिसे फरवरी में विराट रामायण मंदिर में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद और महावीर मंदिर स्थान न्यास समिति के सचिव श्याण कुड़ाल ने कहा कि समय से मंदिर का निर्माण पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। उन लोग के लिए जो सपने हैं, जो बिहार विकसित बिहार का जो निर्माण होना है, उसमें ये एक प्रोग्रेसिव उसमें काम करेगा और यहाँ के लोग की आस्था बहुत बढ़ेगी उसमें। विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। जब भी दुनिया में सबसे बड़े मंदिर की चर्चा होगी तो विश्व पटल पर बिहार के विराट रामायण मंदिर का नाम सबसे ऊपर होगा, जो राज्य के साथ साथ बिहार के लिए गर्व की बात होगी। अगर मंदिर के आकार और इसमें बनने वाले मंदिर शिखर की बात करें तो 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा मंदिर का आकार है। मंदिर में कुल 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी, 4 शिखर 180 फीट, 1 शिखर 135, 8 शिखर 108 फीट, 1 शिखर की ऊंचाई 90 फीट होगी। विराट रामायण मंदिर को लेकर बिहार के लोगों में गजब का उत्साह है। उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर के निर्माण होने पर देश ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों से भक्त मंदिर की भव्यता देखने पहुंचेंगे, जो कि पर्यटन के लिहाज से भी बिहार के लिए गर्व की बात होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की बड़ी जीत के बाद सीमांचल में कार्यकर्ताओं में जोश है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अररिया के जोकीहाट में जनसभा को संबोधित किया और जनता का शुक्रिया भी किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हम कभी भी सीमांचल को छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। वहीं ओवैसी ने कहा कि बिहार के बाद यूपी चुनाव में भी दमखम से लड़ेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस ने हमेशा इस बात का आपसे वादा किया कि हमने बिहार में अपने सियासी सफर का आगाज सीमांचल की सरजमीन से शुरू किया था। हम कभी भी सीमांचल को न छोड़ने वाले हैं, न भूलने वाले हैं। इस सीमांचल की आवाम ने जो इनकलाब बर्पा किया, इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब उत्तर प्रदेश भी जाएगा और वहां पर भी गरीब आवाम को इंसाफ दिलाएगा। लेकिन मैं तस्लीमुद्दीन को मैंने देखा है कि लालू की आंख में आग डालकर बात करता था और मैंने तस्लीमुद्दीन के बेटे को जब देखा तो मेरे आंखों में पानी आया। लालू की आंखों में नहीं, लालू की जूते की तरफ आग देकर बात कर रहा था। ऐसे बेगैरत लोगों को आपने सबक पढ़ाने का काम किया है। इनकी 100 बार मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से अंदरूनी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से बगावत पर उतरे कांग्रेस नेता ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को टारगेट पर ले लिया है। आनंद माधव ने पप्पू यादव पर सदाकत आश्रम में नेताओं को गाली गलौज देने का आरोप लगाया और कहा कि इसके लिए पप्पू यादव से ज्यादा दोषी बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सदाकत आश्रम बुलाकर इस तरह का बयान दिलवाते हैं। पप्पू यादव को मैं उतना दोष नहीं दूंगा जितना कि अपने प्रेसिडेंट को दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने संरक्षण के लिए बाहर से लोगों को बुलवाया
और बुलवा के ऐसे ऐसे कांग्रेसियों को जो बाहर में बैठ के धरना दे रहे थे उनको गाली दिलवाया, जिन्होंने उनके पिताजी के साथ काम किया है। इससे शर्मनाक और दिन कोई हो ही नहीं सकता है कांग्रेस के लिए कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अगर बैठ के बगल में अपने चैम्बर में और गाली दिलवा रहे हैं वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के नेताओं को। इसमें तो डूब मरना चाहिए राजेश राम ऐसे व्यक्ति को। खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां डीएसपी का बॉडीगार्ड ही चोर निकला। सोना तस्कर के घर छापेमारी के दौरान 3 लाख रुपए पर हाथ फेर दिया था। पुलिस ने जांच के बाद 2 बॉडीगार्ड और 2 सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यूपी के एक व्यवसायी से गोविंदगंज के रढ़िया में 19 लाख रुपए छीनने का मामला सामने आया था। वहीं शिकायत के बाद अरेराज डीएसपी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में छापेमारी की गई। गिरोह के सरगना के घर से पुलिस से 15 लाख रुपए 10 सोने के बिस्किट बरामद किए हैं। इसी रेड के दौरान अरेराज डीएसपी का 2 बॉडीगार्ड और सिपाही ने मिलकर 3 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। सर्च के दौरान पीछे कुछ जो सिपाही वगैरह थे हमारे साथ टीम में, जिनके द्वारा कुछ गलतियां की गई, गैर कानूनी काम किया गया, उनके द्वारा रखे गए, छिपाए गए, उनके द्वारा छीने गए रुपया में से 3 लाख हम लोग बरामद किए। कड़ाई से पूछताछ की गई और चारों लोगों को चिन्हित करते हुए उनको न्यायिक हिरासत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां सोशल मीडिया पर हथियार लहराते कुछ युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में टोटो रिक्शा पर सवार 5 युवक दिख रहे हैं, जिनमें से एक युवक कट्टा लहराते नजर आ रहे हैं। युवक भड़वारा और कटवा गांव का रहने वाला है। युवकों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने हथियार भी जब्त कर लिए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियारबाजी कर सनसनी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फरार दोनों नाबालिग अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम भी गठित की गई है। एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और वहीं पर विधिवत इन तीनों की गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी करने के बाद से उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। और इसमें जो 2 फरार हैं, जो एक जिसका टोटो है और एक लड़का और है जो संभवतः माइनर दिख रहा है, इसलिए उसका नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, लेकिन उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करके 2 ट्रक से 1.50 करोड़ का कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया है। मामले में 2 तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है। दरअसल मद्य निषेध विभाग अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही थी और इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी टीम ने कफ सिरप से भरे 2 डीसीएम ट्रक को बरामद किया है। जब्त अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप का बाजार मूल्य करीब 1.5 करोड़ बताया जा रहा है। ये सिरप देहरादून से पटना ले जाया जा रहा था। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। जिले के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां की देखिए भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि काफ़ी मात्रा में जो प्रतिबंधित कफ सिरप है उसकी तस्करी की जा रही है और उसको लेकर के गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा छापेमारी की गई है, जहाँ की भारी मात्रा में देखिए किस तरह से ये कफ सिरप बरामद किया गया है और इसके साथ गाड़ी के चालक को भी गिरफ्तार किया है। हमारे साथ और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे